हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम इस वीडियो से आज एक नई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर की ई कॉमर्स वेबसाइट हम पीएचपी के अंदर सीआई फ्रेमवर्क में कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कि जो आप ट्रेनिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, वही हम आज से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जिसको हम अपने 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। कि सीआई के अंदर हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का लोकल होस्ट पे सेटअप कैसे करते हैं। उससे पहले हम अपने कोर्स का कंटेंट देख लें कि हमारे पास कितने टॉपिक हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। कि हम यहाँ पे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाएंगे कि स्टार्टिंग से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं, और आखिरी में जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो उसको सर्वर पे कैसे लाइव की जाती है। तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट दिया हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप है कि हम किस वीडियो के अंदर हम क्या क्या काम करने वाले हैं। हमने यहाँ से सीरियल बाय टॉपिक बना रखे हैं कि हम किस वीडियो में क्या काम करेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं कि हम इस पूरे लेक्चर के अंदर जो हमारा 1 से 1.5 महीने का पूरा ट्रेनिंग रहेगा उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो इसके अंदर पूरा सब कुछ कंटेंट दिया हुआ है कि हम इसमें किस तरह का वेबसाइट बना रहे हैं, और जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो हमने लाइव भी कर रखी है। तो आप उसको लाइव भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। तो ये तो हमारा कोर्स का कंटेंट था। अब हम वेबसाइट भी देख लेते हैं जो हमने लाइव अपलोड की हुई है, कि आप उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग करना जा रहे हैं। तो हमने वो वेबसाइट लोकल shop.dshop सर्विस के सब डोमेन पे अपलोड की हुई है। ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसी को हम दोबारा बनाएंगे। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, और इसका हमने लाइव अपलोड भी किया हुआ है कि अगर कोई यूज़र देखना चाहे कि वो कोर्स के अंदर क्या सीखेगा तो वो यहाँ से देख सकता है कि उसको कौन कौन से ऑप्शन सीखने को मिलेंगे और वो ई कॉमर्स में और क्या सीख सकता है। ये हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर सभी कुछ ऑप्शन है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में जो ऑप्शन होने चाहिए वो सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो हम इसी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आज से हम, अगर आप इसका ज़्यादा ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस सब डोमेन को देख सकते हैं। इस पर हम यूज़र पैनल दिया हुआ है और एक एडमिन पैनल दिया हुआ है, दोनों पैनल को आप चेक कर सकते हैं। तो इसको तो अभी हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं। हम आज से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप कैसे करते हैं हमारे लोकल सर्वर पे। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक तो हमारे को कोऑर्डिनेटर चाहिए, कि हमारे को एक कोऑर्डिनेटर की फ़ाइल चाहिए जिसमें हम पूरा पीएचपी का कोड लिखेंगे। इसी फ्रेमवर्क के ऊपर हम इस वेबसाइट को डेवलप करेंगे। और दूसरा हमारे को चाहिए मटेरियलाइज सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट का डिज़ाइन करने में काम आता है। एक हमें ये वाला फ्रेमवर्क चाहिए, तो हमारे को एक इसकी जिप फाइल चाहिए। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर पे हम पीएचपी का काम करेंगे, मटेरियलाइज पे हम हमारा वेबसाइट को डिज़ाइन का काम करेंगे, ठीक है। और एक हमें चाहिए फ़ॉन्ट ऑसम की फ़ाइल, कि जितने भी हम आइकन लगाएंगे वो फ़ॉन्ट ऑसम के लगाएंगे। तो इन तीनों को हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, इन तीनों की जिप फाइल को। तो हमने तीनों की जिप फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। ये हमारी फ़ॉन्ट ऑसम की जिप फाइल है, ये हमारी मटेरियलाइज की जिप फाइल है, और ये हमारी कोऑर्डिनेटर की जिप फाइल है। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं कि जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, कि आप जैम चला रहे हैं या वैम्प चला रहे हैं। अभी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम वैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो जैम पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वैम्प सर्वर का www फोल्डर है। अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो htdoc फोल्डर के अंदर आ जाएं। अब इसके अंदर हमारे पास कई पहले से बने हुए प्रोजेक्ट हैं। अब हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है ई कॉमर्स, तो हम इसको लिख देते हैं
ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से लिख देते हैं माय शॉप। ठीक है, ये हमने एक फ़ोल्डर बना दिया माय शॉप के नाम से। ये भी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फाइलें डाउनलोड की हुई है तीनों को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, तीनों फाइलें हमारी इस फोल्डर में आ गई। लोकल शॉप के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया है, फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हमने तीनों फाइल को डाल दिया। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, अभी कुछ देर के अंदर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा, तब तक हम रुक जाते हैं। ठीक है, इसने फ़ोल्डर निकाल दिया एक बाहर जिप फाइल में से 3.1.11। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, उसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+X और मैं वापस से मेन फोल्डर में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें से हमने वो फाइल निकाल ली है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से हमें कोई काम नहीं है, हो गया कोऑर्डिनेटर। अब मैं इस कोऑर्डिनेटर को रन करके दिखा देता हूँ कि जो हमने लोकल माय शॉप के नाम से फोल्डर बना रखा है उसमें हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, लोकल होस्ट / माय शॉप LOCAL लोकल होस्ट माय शॉप। ठीक है, ये हमने बना दिया है फोल्डर, एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि अभी हमारा कोई भी सर्वर चालू नहीं है, इसलिए ये वेब रन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं वैम्प को चालू कर लेता हूँ। वैम्प स्टार्ट हो रहा है हमारा और स्टार्ट होने के बाद हम दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर चेक करते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं है। ठीक है, कुछ देर हम रुक जाते हैं जब तक ये ग्रीन हो गया। ठीक है, यानी कि हमारी सारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया है, ऑटोमेटिक ये आ गया इसका फाइल कि वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। आपका जो फोल्डर बनाया था माय शॉप के अंदर कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया कोऑर्डिनेटर को सेट करना, कि हमने लोकल सर्वर पर कोऑर्डिनेटर तो सेट कर लिया। ठीक है, अब ये हमारी और फाइल है मेटलाइज और फॉन्ट ऑसम। अब इनके साथ क्या करना है हमें, इनको अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं सबलाइन, इसके अंदर हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन फोल्डर करेंगे, हमारा फ़ोल्डर है ई ड्राइव, वैम्प प्रोजेक्ट, www और किस नाम से है माय शॉप। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर किया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने इसमें हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोल्डर ओपन। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी मेटलाइज की फ़ाइल है उसको भी हम सेट करेंगे। तो हम एक एसेट्स का फोल्डर बना देते हैं, एसेट्स। इसके अंदर हम हमारी इमेज फाइल, JS फाइल, CSS फाइल, जो भी हमारा एसेट्स रहेगा वो सारा इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, तो हम इसको ले चलते हैं Ctrl+X करके एसेट्स के अंदर। ठीक है, ये इसमें आ गया। अब इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसने मेटलाइज की फ़ाइल निकाल दी। ठीक है, इसके अंदर CSS और JS फाइल है, ये हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप बूटस्ट्रैप चाहे तो बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, हम मेटलाइज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम मेटलाइज पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा हमारा है फॉन्ट ऑसम वेब, इसको भी हम Ctrl+X करते हैं, एसेट्स के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, पेस्ट किया, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कुछ देर में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। फॉन्ट ऑसम के अंदर भी हमारे पास कुछ फाइल है CSS JS। ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम 5 की फाइलें हैं। ठीक है, अब हमारे को इनसे कोई काम नहीं है, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम रीनेम कर देते हैं, ये इतना बड़ा नाम आ रहा है, इसको हम लिख देते हैं फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो ये फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल हो गई, ये हो गया मेटलाइज का फोल्डर। ठीक है,
एसेट्स के अंदर हमारे पास अभी 2 ही चीज़ है और इसको भी हम हटा देते हैं, इससे भी अब हमें कोई काम नहीं है। हमने फोल्डर का सेटअप कर लिया है, ठीक है। ये हमारा मेन पेज रन हो रहा है कोऑर्डिनेटर का। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया सेटअप वाला काम। अब हमें करना है कि इसके अंदर जो हम कॉन्फ़िग सेट करते हैं config.php में बेस यूआरएल सेट करते हैं कि आप बेस यूआरएल क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमारा बेस यूआरएल होता है हमारे फोल्डर तक का नाम, ठीक है। पेस्ट कर देंगे एंड सेव करते हैं। ये हमारा बेस यूआरएल सेट हो गया, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। अभी इसमें वेलकम कंट्रोलर बना हुआ है, इससे हमें कोई काम नहीं है। अब हम खुद का एक कंट्रोलर बनाएंगे, कस्टम न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एस कर लेंगे इसको और हम इसको कैपिटल रखेंगे एच को home.php, ठीक है। और इसमें हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं होम क्लास हमारी है होम के नाम से, एक्सटेंड करेंगे इसे CI कंट्रोलर, ठीक है। पब्लिक फंक्शन और इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बना रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ हमारी लाइब्रेरी या कुछ हेल्पर होते हैं जो हमारे को कई फंक्शन के अंदर यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम हर फंक्शन के अंदर लाइब्रेरी या हेल्पर को तो बार बार लोड नहीं करा सकते। इससे बढ़िया ये है कि हम अपना जो हेल्पर या लाइब्रेरी है या कुछ और फाइलें हैं उसको हम कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं, तो फंक्शन कॉल होने से पहले हमारी वो वाली फाइलें कॉल होने लग जाती है, तो हमारे को कोई प्रोजेक्ट में एरर नहीं होता, ठीक है। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। हम सबसे पहले इंडेक्स पेज बनाएंगे। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारा होम के अंदर फंक्शन का नाम है इंडेक्स, ठीक है। एम्प्टी आ रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम एक फ़ाइल लोड करवा लेते हैं $this load व्यू हमारा कौन सा रहेगा, होम के फोल्डर के अंदर नहीं, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स पेज, ठीक है। एरर आ गई क्योंकि कोई भी पेज हमने नहीं बनाया है व्यू फाइल में। सबसे पहले फोल्डर बनाएंगे होम और होम के अंदर, ओहो गलत बना दिया, कहाँ बनाया है हमने, ठीक है सही बनाया है। होम के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम लिखेंगे index.php और इसमें हम HTML का सिंटैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा HTML का सिंटैक्स आ गया है, ठीक है। अब हम अपनी जो वेबसाइट है लोकल शॉप वाली उसको हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम यही वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे दोबारा, तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको हम टाइटल दे देते हैं होम माय शॉप, ठीक है। माय ऑनलाइन शॉप या फिर माय शॉप रहने देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा टाइटल आ गया, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम इसका सेटअप कर रहे हैं ओनली। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, मेटेरियलाइज CSS फाइल इंक्लूड करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने डिज़ाइन के लिए मेटेरियलाइज को यूज़ किया है और हम मेटेरियलाइज को कनेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेटर के अंदर CSS फाइल को लिंक करने के लिए एक फंक्शन होता है लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग के अंदर हम लिखते हैं कि एसेट्स के अंदर मेटेरियलाइज मेटेरियलाइज CSS के अंदर materialize.css, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें बोल रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन लिंक टैग, क्योंकि आप जो लिंक टैग फंक्शन यूज़ कर रहे हो कोऑर्डिनेटर को अभी तक आपने नहीं बताया कि कौन से हेल्पर का फंक्शन है ये। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्फ़िग के अंदर ऑटोलोड फाइल में HTML हेल्पर
HTML, ठीक है। एरर नहीं आ रहा हमारा, सोर्स कोड में देख लेते हैं, ठीक है। वो नहीं आ रहा क्योंकि हमने लिंक टैग लिखा है, वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको शायद हमने इको नहीं किया है, ठीक है। इको नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा। अब हमने इको कर दिया इसे, ठीक है। लिंक टैग हमने ओपन कर लिया और ये CSS फाइल हमारी रन हो रही है। CSS कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, मटेरियलाइज की JS फाइल को इंक्लूड कराना है, ठीक है। JS फाइल कैसे कराते हैं? स्क्रिप्ट फाइल होती है src, और हम इसमें लिंक टैग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लिंक टैग ओनली CSS फाइल को कनेक्ट करने के काम आता है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे बेस URL, ठीक है। बेस URL अब वही हमारे को पाथ देना पड़ेगा, assets materialize js materialize.js। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं और कंट्रोल U करते हैं। एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस URL कि वही दोबारा एरर है। बेस URL कौन सा फंक्शन है, किस हेल्पर का है, ये बताना पड़ेगा। ऑटो लोड में दोबारा चलते हैं। अब ये HTML का नहीं है, ये URL का फंक्शन है, URL हेल्पर का फंक्शन है। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। एरर हमारा रिमूव हो गया और ये हमारा JS फाइल आ गया, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब क्या होता है कि बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज दोनों को JS चलाने के लिए हमारे को jQuery भी डाउनलोड करनी पड़ती है। तो डाउनलोड jQuery, ठीक है। इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं CSS का, इसके बिना हम नहीं चला सकते। ठीक है, मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, कोई सी भी एक फाइल ले लेते हैं। इसके अंदर तो हम यही ले लेते हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है। कॉपी करेंगे, कॉपी नोटपैड में हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव। अब हमें सेव कहाँ करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है माई शॉप के अंदर एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं jQuery के अंदर हम लिख देते हैं इसको, फाइल नेम है हमारा jQuery.js, ठीक है। नोटपैड को कर देंगे बंद और इसको भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। इससे अब हमें कोई काम नहीं है, हमारे पास JS फाइल आ गई। अब इसको इंक्लूड कराना है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, अब कॉपी। अब हमें कौन सी फाइल लेनी है, jQuery। और jQuery फाइल कहाँ रखी हुई है, एसेट्स के अंदर jQuery का फोल्डर है जिसके अंदर jQuery.js के नाम से फाइल है, ठीक है। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, सोर्स कोड देख लेते हैं jQuery वाला। क्लिक करके ओपन किया, ठीक है। jQuery आ गई, यानी कि तीनों फाइल हमारी कनेक्ट है। ये हमारा हो गया सेटअप। बस हमें सेटअप करना था, इस वीडियो के अंदर हमने सेटअप कर लिया है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसको अगला टॉपिक जो भी हमारा है उसका वर्क करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।